ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी बी में चैप्टर 21 स्टार्ट करेंगे। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आइए देखिए सभी। अनुच्छेद लेखन बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और लेखन क्षमता को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अनुच्छेद लेखन में केवल एक ही अनुच्छेद में अपने विचारों को कर्मबद्ध रूप में लिखना होता है। आगे देखिए, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, पहले अपने विचारों को मुख्य बिंदुओं में व्यवस्थित कीजिए। जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखो तो सबसे पहले उसके विषय में विचार कीजिए और मुख्य बिंदुओं को व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद विचारों को एक दूसरे से जोड़ते हुए सरल व स्पष्ट शब्दों तथा वाक्यों में लिखना चाहिए। मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। जो विषय आपको दे दिया जाए उसी पर आपको पैराग्राफ यानी अनुच्छेद लिखना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार किसी उक्ति, मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप करना चाहते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर कोई उक्ति, मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम कुछ अनुच्छेद लेखनों को देखते हैं कि कैसे हम अनुच्छेद लेखन लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, सपने में चांद की यात्रा। सपने में चांद की यात्रा पर एक अनुच्छेद लिखिए। देखिए, चांद को सुंदरता का पर्याय माना जाता है, यानी चांद को बोला जाता है कि वह बहुत ही सुंदर होता है और सुंदरता का पर्यायवाची बोल देते हैं चांद को। चांद पर जाना हर बच्चे के जीवन का सपना होता है। एक रात जब मैं डिस्कवरी चैनल पर चांद के बारे में कार्यक्रम देखकर सोया, तब मैं सपने में चांद पर पहुंच गया। जब मैं चांद पर पहुंचा तब मैंने देखा कि चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे हैं। वहां की धरती पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे। वहां से धरती एक नीली गेंद की तरह दिख रही थी। आगे देखिए, जब मैं सपने में चांद पर पहुंचा तो वहां पर और क्या देखा। देखिए, सूरज सिर पर तप रहा था। मुझे बहुत जोर से गर्मी लग रही थी। कहीं छाया भी नहीं थी क्योंकि पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं था। प्यास से मेरा गला सूखने लगा, लेकिन कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया कि अचानक मुझे धड़ाम की आवाज सुनाई दी। मेरी नींद खुल गई। मैं बिस्तर से नीचे गिर गया था। खिड़की से बाहर आकाश में मानो चांद मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो ये था अनुच्छेद। अनुच्छेद हमने एक ही पहरे में इसको लिखा है, यानी वन पैराग्राफ ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए और अपने विषय से नहीं भटकना चाहिए। अभी हमने जो अनुच्छेद किया वो वन पैराग्राफ में ही था और एक ही विषय पर था। तो ऐसे हम अनुच्छेद लिखते हैं। आगे देखिए, सेकंड अनुच्छेद। अब हम करेंगे वृक्ष लगाओ, प्रदूषण भगाओ। आज हम सभी के सामने प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे सामने क्या है, जो प्रदूषण की समस्या वो सबसे बड़ी है। पर्यावरण के दूषित होने का सबसे बड़ा कारण वायु का दूषित होना है। कारखानों एवं वाहनों से निकलता धुआं और बढ़ती जनसंख्या के कारण कटते वनों से प्रदूषण बढ़ रहा है। आगे देखें, कटते वनों से क्या हो रहा, प्रदूषण बढ़ रहा है। गाँव में खेती की जमीनों की जगह भी बड़ी बड़ी इमारतों ने ले ली है। हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। वृक्ष प्रकृति द्वारा दी गई ऑक्सीजन बनाने की मशीनें हैं। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को लेकर प्राणदायक ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं, परंतु वृक्षों की कमी के कारण आज वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम वृक्षों की रक्षा करें। प्रत्येक मनुष्य को 5 वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। इससे वृक्षों की संख्या बढ़ेगी और प्रदूषण की समस्या भी कम होगी। तो यहाँ इस अनुच्छेद में हमें वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि यदि वृक्ष नहीं होंगे तो कौन कौन सी हानिकारक गैसें हम पर विषैला प्रभाव डालती हैं। तो आइए नेक्स्ट अनुच्छेद देखें। नेक्स्ट अनुच्छेद करेंगे हम ज्ञान का भंडार पुस्तकालय। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा समाचार पत्र होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, नक्शे, चार्ट आदि भी होते हैं। जो लोग पुस्तकें पढ़ने, आगे देखिए,
पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखते हैं, वे यहाँ आकर अपनी मनपसंद पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं का आनंद लेते हैं। हमारे विद्यालय में भी एक बड़ा पुस्तकालय है। उसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों के अतिरिक्त विज्ञान की, गणित की, इतिहास की आदि से संबंधित पुस्तकें भी हैं। पुस्तकालय की दीवारों पर सुंदर सूक्तियां लिखी हैं। वे चित्र भी लगे हुए हैं। पुस्तकालय में मेज तथा कुर्सियां भी हैं, जहां बैठकर हम पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। हम सभी को वहां बैठकर पुस्तकें पढ़ने में बहुत आनंद आता है। हम पुस्तकालय का भरपूर लाभ उठाते हैं। पुस्तकालय क्या होता है? लाइब्रेरी, जहां पर हमारी रुचि की मनपसंद पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं सभी कुछ रखा होता है। बहुत बड़ा होता है पुस्तकालय। वहां की दीवारें सुंदर सुंदर होती हैं। उनकी दीवारों पर सूक्तियां लिखी हुई होती हैं। सूक्तियां होती हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, वे चित्र लगे हुए होते हैं। मेज कुर्सियां होती हैं और वहां पर क्या होता है? बिल्कुल शांति होती है। पुस्तकालय में हमें शांति रखनी होती है। तो ये था अनुच्छेद हमारा पुस्तकालय पर। तो ये 3 अनुच्छेद आज हम कर चुके हैं। आप इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा। धन्यवाद।